हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और आपका स्वागत है इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज जो इडियम्स की अगली क्लास है, जो कि तीसरी, जिसे हम कहेंगे तीसरी क्लास। चलिए शुरू करें। एज अ होल। एज अ होल मीन्स क्या होता है? एज मीन्स के रूप में, होल में संपूर्ण होता है ना। संपूर्ण के रूप में, संपूर्ण के रूप में पूरे रूप में, पूरी तरीके से, है ना। तो एज अ होल मीन्स पूरे रूप में, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। और अगला है ऑल एट वंस। ऑल मीन्स सब, एट वंस मीन्स तुरंत। तुरंत सब कुछ हो गया, जैसे कहेंगे ना, सब कुछ हो गया। ऑल एट वंस मीन्स एकाएक, तुरंत हो गया सब कुछ एक साथ। अगला है एट नो टाइम। एट मीन्स पर, नो टाइम मीन्स कोई समय नहीं, किसी समय में नहीं, मीन्स कभी नहीं। एट नो टाइम कभी नहीं, तो यहां पर हो जाएगा कभी नहीं। एट नो टाइम मीन्स कभी नहीं। अगला है एट लीस्ट, कम से कम। एट लीस्ट कम से कम। देखिए ये जो है बहुत इजी वाले हैं। अभी आगे इसके बाद डिफ़िकल्ट भी आएंगे, जो अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में धीरे धीरे डिफ़िकल्ट आते जाएंगे। वैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा, मैं कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता, मेरा पॉइंट ये है। अगला है एट फॉल्ट। एट मीन्स पर, फॉल्ट मीन्स दोष। दोष पर मीन्स गलती पर, मीन्स गलती में। यू आर एट अ फॉल्ट, तुम दोष में हो, मतलब गलती है तुम्हारी। अगला है आफ्टर अ फैशन। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में। अब फैशन मीन्स फैशन के बाद में, मतलब फैशन के पीछे पीछे। फैशन के पीछे पीछे मीन्स मतलब जो भी काम चल रहा है उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं ना, है ना। ही, जैसे मतलब कह देगा ना, ही परचेज दिस ड्रेस आफ्टर अ फैशन, तो उसने किसी भी तरीके से भली बात इस फैशन के तौर पर उसको खरीद लिया। यहाँ पर कुछ अलग लिखा हुआ है, जैसे भली भांत लिखा है, तो आप इसके ये ना देखिए, यहाँ देखिए जो प्रचलन में चल रहा उसी के अनुसार काम किया है। आल टोल्ड। आल मिस सब कुछ, टोल्ड मिस बताया हुआ, जो कुछ भी बताया गया है, सारी बातें, मतलब सब मिलाकर। ओके, जैसे कहीं बात करनी है, यू विल हैव टू डू आल टोल्ड, तुम्हें करना पड़ेगा सब कुछ जो तुम्हें बताया गया है, ऐसे कहेंगे। अ बर्ड्स आई व्यू, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा। जिससे अ बर्ड मीन्स एक चिड़िया की, आई व्यू मीन्स नज़रों का, आँखों का, व्यू मीन्स दृष्टि। एक चिड़िया की दृष्टि से चिड़िया कैसे देखती है? जैसे कि मतलब सरसरी नज़र से। चिड़िया ऊपर से उड़ती जाती है ना, तो देखती जाती है सब कुछ, जो मिल गया वो देख लिया। तो वहाँ पर है सरसरी नज़र से, या पैनी नज़र से भी कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। अगला है अ लेम एक्सक्यूज। लेम मीन्स क्या होता है? लंगड़ा। एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है? बहाना। लंगड़ा बहाना मीन्स, जैसे कि कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, झूठा बहाना करना, असंतोषजनक बहाना कह दीजिए, या झूठा बहाना कह दीजिए। अ लेम एक्सक्यूज। अगला है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन मीन्स आदमी, ऑफ लेटर्स मीन्स पत्रों वाला आदमी। ऐसा आदमी जिसको खूब पत्र मिलते हैं, इधर से उधर पत्र। जैसे प्रख्यात लेखक होते थे, जो पुराने विद्वान लोग होते थे, उनको खूब लेटर्स लोग दिया करते थे कि हमारे लिए ये लिख दीजिए, है ना। और एडिटर्स लोग कहा करते थे कि हमारे लिए कुछ लिख दीजिए। तो प्रिंटिंग प्रेस वाले भी कहते थे। तो ये है मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान आदमी हो सकता है, या प्रख्यात लेखक हो सकता है। अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन मीन्स एक आदमी, ऑफ पार्ट्स मीन्स टुकड़ों वाला, भाग, भाग वाला, टुकड़ों वाला आदमी। मीन्स उसका एक एक भाग काम वाला हो। सुयोग व्यक्ति। सुयोग्य व्यक्ति मीन्स हर पार्ट में वो आदमी अच्छा हो। तो अ मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स क्या हो गया? द मैन हु इज स्किल्ड इन ऑल पार्ट्स। ओके, अगला है अ मैन ऑफ स्पिरिट। एक आदमी ऑफ स्पिरिट मीन्स जोश वाला। स्पिरिट मीन्स क्या होता है? जोश, हिम्मत, साहस। तो साहस वाला आदमी कौन होगा? उत्साही आदमी। कौन होगा? उत्साही आदमी। अगला है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन मीन्स एक आदमी, ऑफ स्ट्रॉ मीन्स तिनके वाला आदमी। तिनके मीन्स घास फूस वाला आदमी। ऐसा आदमी जो घास फूस खा के गुजारा करे, मीन्स आपको खाली समझा रहा हूँ। ऐसा आदमी जो बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें खा के गुजारा करे, तो वो कैसा होगा? वो होगा बहुत कमज़ोर व्यक्ति। वह आदमी जिसका कोई मत ना हो। यहाँ पर मत की बात की गई है, तो यहाँ पर आप याद रखिए कमज़ोर व्यक्ति। चाहो आइडियाज़ में कमज़ोर हो, चाहो ये फिजिकली कमज़ोर हो, अब मैन ऑफ स्ट्रॉ हो जाएगा। अ स्लिप ऑफ द पेन। अ स्लिप में से फिसल जाना, ऑफ द पेन, पेन फिसल जाना।
पेन फिसलने का मीन्स क्या है? लिखने में गलती होना, है ना। अ स्लिप ऑफ द पेन मीन्स लिखने में गलती होना। अगला है अ स्लिप ऑफ द टंग, है ना। बोलते समय हमारी टंग में जीभ फिसल जाए तो, जैसे कहते हैं जुबान फिसल गई, गलती हो गई, तो वो क्या हुआ? बोलने में गलती होना। मतलब पेन से गलती हो जाए तो स्लिप पेन हो जाएगा, और अगर टंग स्लिप हो गई तो मुंह से गलती हो जाएगी, बोलने में गलती हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आई स्नेक इन द ग्रास। आई स्नेक में सांप, इन द ग्रास में घास में। तो देखिए अपने यहाँ इंडिया में जो होता है कहते हैं आस्तीन का सांप, और इंग्लिश में क्या होता है? आई स्नेक इन द ग्रास। अच्छा ऐसा क्यों है कि आप लोग देखिए सांप जो होगा अगर घास में छुपा हुआ है तो जल्दी दिखाई नहीं देता, तो घास में छुपा हुआ सांप जैसे दिखाई नहीं देता, ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो हमारे साथ साथ रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे लिए बुरे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं आस्तीन का सांप। ठीक है, वह व्यक्ति जो दिखने में हमें अच्छा लगे, हमारा दोस्त लगे, लेकिन वो होता हमारे लिए खतरा है। अगला है एट वंस विट्स एंड। एट मिस पर, वंस मिस एक के, विट्स मिस अकल के, अंत में, एंड मिस अंत। तो यहाँ पर जैसे है किसी से हम लोग पूछें दो का पहाड़ा पूछ ले, तो वो क्या करेगा? एट वंस फिंगर्स टिप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एट वंस फिंगर्स टिप मीन्स वो अपनी उंगलियों पर गिन के बता देगा दो का पहाड़ा। और किसी से हम पूछ लें कि 9 का पहाड़ा 99 का पहाड़ा सुन ले, तो क्या होगा? उसके विट के एंड पे होगा, उसकी अकल के अंत में होगा, मीन्स कि उसको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो वो क्या होगा? मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी कह सकते हैं। अचानक चकित हो जाना, चकित तो हो ही जाएगा, जैसे 2 का पहाड़ा सुना तो वो तो उंगलियों पर सुना देगा, और हमने 99 का बोल दिया उसी समय, तो क्या होगा? चकित हो जाएगा ना। अगला है एज येट, अभी तक। इसको ऐसे याद कर लीजिए, एज येट मीन्स अभी तक। अगला है एट एनी रेट, जैसे एट ऑल कॉस्ट्स देखा था, एट एनी रेट आ गया, तो किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर आप लोग ये करना है, जैसे ये कहेंगे। एट वंस बेस्ट, एट मीन्स पर, वंस बेस्ट मीन्स अपने बेस्ट पर, मीन्स अपना सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देना, सबसे अच्छा होना, तो सबसे अच्छी हालत में। एट वंस बेस्ट, सबसे अच्छी हालत में। जैसे कह सकते हैं नाउअडेज रिच मैन इज एट हिज बेस्ट पोजिशन, ऐसे कह सकते हैं ना। एज सच मीन्स अतः, ये आपको वैसे याद करना है जैसे देयरफॉर लगाते हैं, वहां पर एज सच लगा सकते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको स्किप मत करिए, क्योंकि क्या पता कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाए। अ गुड फॉर नथिंग फेलो। अच्छा, अ गुड फॉर नथिंग मीन्स क्या होता है? किसी काम के लिए अच्छा ना होना। गुड फॉर नथिंग मीन्स क्या होता है? नथिंग मीन्स कुछ नहीं, गुड मीन्स अच्छा। अच्छा किसके लिए? किसी चीज़ के लिए ना अच्छा हो, ऐसा व्यक्ति। फेलो मीन्स साथी, ऐसा साथी जो किसी काम के लिए अच्छा ना हो, वो कैसा होगा? बेकार आदमी तो होगा, है ना। तो कह सकते हैं गुड फॉर नथिंग फेलो जो है बेकार आदमी। एन आयरन विल, एन आयरन मीन्स क्या होता है? लोहे वाली, विल मीन्स इच्छा, तो आयरन विल मीन्स क्या होगा? दृढ़ विचार, दृढ़ निश्चय जिसे कहेंगे। तो हो सकता है जैसे कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज अ मैन ऑफ आयरन विल, तो वही दृढ़ विचार वाला आदमी था। अ जेल बर्ड, अ जेल मीन्स जेल में कैद, बर्ड मीन्स चिड़िया, तो जेल में फंसी हुई चिड़िया। कैसा? जेल में बंद चिड़िया मीन्स कोई बड़ा अपराधी हो, उसको जेल में बंद कर दिया जाए तो जेल की चिड़िया बन जाएगा ना वो। कुख्यात अपराधी, इसे क्या कहें? कुख्यात अपराधी कह सकते हैं हम लोग, या जेल में बंद व्यक्ति। अगला है अ प्रॉमिसिंग यूथ। अ प्रॉमिसिंग मीन्स प्रॉमिस करने वाली, यूथ मीन्स युवावस्था। तो वो कैसा है कि ऐसी यूथ जो भविष्य के लिए प्रॉमिस कर रही हो कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, तो वो होनहार युवक होगा ना। वो ऐसा युवक जो फ्यूचर के लिए अपना प्रॉमिस कर सकता है, वो कौन होगा? होनहार युवक होगा। अगला है अ यूटोपियन स्कीम। अ यूटोपियन मीन्स यूटोपिया वाला। यूटोपिया आपने एक कहानी देखी होगी कि जो टॉमस मोर ने लिखी थी, उसमें क्या था कि कितनी भी बुरी हालत में हो, लेकिन अपने आप में कल्पना में क्या होगा? जैसे कि वो स्वर्ग में हो, ठीक है ना। तो अपने आप में अच्छी भावना रखना मन में। स्कीम मीन्स ऐसी स्कीम जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, जिसका पता ही ना हो कि होगा या नहीं होगा। सोच रहे हैं, कल्पना में हम लोग खो रहे हैं कि खुश हो रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो आदर्श किंतु कार्यान्वित योजना।
कार्यान्वित ना होने वाली योजना। अच्छी तो है लेकिन वो काम पूरा नहीं होगा, ऐसी योजना। एट वंस फिंगर्स एंड्स, एट मीन्स पर, वंस मीन्स किसी एक के, फिंगर्स मीन्स उंगली के, एंड मीन्स अंत पर। तो ये आपको मैंने बता दिया था अभी जब बता रहे थे एट वंस विट्स एंड। तो वहाँ पर क्या था, वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार था वहाँ पर, जो उसे पता ही नहीं था कुछ, याद ना होना है, समझ से बाहर। लेकिन यहाँ पर क्या है, उंगलियों के छोर पर, जैसे दो का पहाड़ा कोई सुने तो तुरंत सुना देगा कोई भी, पूर्ण ज्ञात होना। अगला है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स मीन्स बाहों की, लेंथ मीन्स दूर, मतलब इतनी दूरी कि बाहों से 1 2 3 4 लेफ्ट राइट करते हुए जाना पड़े, तो मीन्स क्या है, दूर है ना वो, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ मीन्स क्या हो गया, दूर। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या बचा है, एट अ ब्लो। एट मीन्स पर, अ ब्लो मीन्स प्रहार। तो एट अ ब्लो मीन्स एक ही प्रहार में, एट अ ब्लो मीन्स एक ही प्रहार में। एट साइट, एट साइट मीन्स क्या होता है, जैसे शूट एट साइट सुना होगा आपने, देखते ही गोली मारना। तो शूट साइट, एट अ साइट मीन्स क्या हो गया, एट साइट मीन्स देखते ही। अगला है एट ईज। एट मीन्स पर, ईज मीन्स आराम से, मतलब आराम पर, मीन्स चिंता रहित, ठीक है। एट ईज मीन्स चिंता रहित। ऑल द वाइल, ऑल मीन्स सब, द वाइल मीन्स उसी समय, तो मतलब इस अवधि में, ऑल द वाइल मीन्स इसी अवधि में। अगला है ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड मीन्स बढ़ाना, जोड़ना, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू द फायर मीन्स आग में, मीन्स कहीं पर आग लगी हो उसमें ऊपर से और घी डाल देना, और ईंधन डाल देना, मिट्टी तेल डीजल कुछ भी डाल देना, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आग में घी डालना। ओके, अब ये ए वाले कंप्लीट हो गए हैं।